मान गोसाई कृपा करहूँ गुरु देव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। देवाधिदेव भगवान महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा। अरण कांड में भगवान श्री राम अनुज लक्ष्मण जी और जानकी मैया के साथ वन में चलते हुए मुनियों को दर्शन देते हैं और सबको आनंदित करके दया के निधान प्रभु अपना अनुपम पावन चरित्र करते हैं। आज अत्रि मिलन ऋषि नायक अत्रि मुनि से भेंट करेंगे। बहुत ही पावन प्रसंग पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वन में चित्रकूट में भगवान राम मैया जानकी के साथ में स्फटिक शिला पर बैठे हुए हैं और इंद्र के पुत्र कुटिल जयंत ने प्रभु का बल सामर्थ्य जानने के लिए जो किया उसके लिए प्रभु उसको दंडित करते हैं। प्रभु कृपालु हैं। भगवान शंकर उमा से कहते हैं उमा प्रभु परम कृपालु हैं। यद्यपि इंद्र का जो पुत्र जयंत है वह मोहवश जो द्रोह किया उसका वध करना उचित है, पर प्रभु ने उस पर भी परम कृपा करके एक आंख से काना करके ही छोड़ दिया। रघुपति चित्रकूट बसी नाना चरित किए श्रोते सुधा समाना। बहुरी राम अस मन अनुमाना होई अभीर सबहि मोहि जाना। रघुपति चित्रकूट बसी नाना। और चित्रकूट में रह करके भगवान सुंदर चरित्र के द्वारा लोगों को आनंदित कर रहे हैं जो अमृत के सदृश है। और मन में ऐसा अनुमान करते हैं कब यहाँ पे सब लोग जान गए हैं यहाँ पर भीड़ होगा, यह सोच करके सभी मुनियों के चरणों की वंदना करके आदेश देकर आगे बढ़ते हैं। सकल मुनि नसन विदा कराई। सकल मुनि नसन विदा कराई। और सबके मुनियों के चरणों का वंदना करके सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ असुनत महामुनि हर्षित भयऊ। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। और जैसे ही भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण जी और माँ सीता के साथ में आगे बढ़ते हैं, अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, जब हमारे प्रभु अत्रि मुनि जो ऋषि नायक हैं उनके आश्रम में पहुंचते। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। महामुनि अत्रि जी जो ऋषि नायक हैं यह सुन करके उनके हृदय में अपार आनंद का अनुभव हुआ। और अत्रि मुनि जो ऋषि नायक हैं इनकी गणना सप्तर्षियों में की जाती है और ऐसा मानना है ये ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। अत्रि जी और अत्रि जी की जो पत्नी हैं अनुसुईया, ये दोनों अनुसुईया कर्दम ऋषि इनके पिता, माता देवहूति और इनके भाई कपिल ऋषि रहे।
ब्रह्मा जी ने इन्हें सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए इनसे कहा है संतान को उत्पत्ति के लिए। और अत्रि जो त्रिगुणातीत हैं, काम क्रोध लोभ जिनमें तीनों न हो, वह अत्रि त्रिगुणातीत सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से रहित अत्रि मुनि ऋषि नायक हैं। यह अत्रि और इनकी पत्नी अनुसुईया जो पतिव्रता नारी अनुसुईया दोनों घोर तपस्या करते हैं। और इस तपस्या को देख करके ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आते हैं, प्रसन्न हैं इनके ऊपर। उनकी स्थिति को देख करके, उनके प्रेम को देख करके प्रभु के प्रति वह अति प्रसन्न होते हैं और वर देने के लिए कह दिया कि वर मांगिए, हम अति प्रसन्न हैं। यद्यपि अत्रि मुनि और माता अनुसुईया के मन में संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं, कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, प्रभु प्रेम। और उन्हें ब्रह्मा जी का दिया कहा हुआ बात जरूर याद है। उसके लिए दोनों ने एक स्वर में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों महादेव से मांग लिया कि आप तीनों महादेव ही हमारे घर में पुत्र के रूप में आए और उपयुक्त अवधि के बाद समय पाने पर वह तीनों ब्रह्मा विष्णु महा और शंकर जो महादेव हैं, यह पुत्र के रूप में उनके घर में आए। विष्णु के रूप में दत्तात्रेय अंशावतार और ब्रह्मा का अंशावतार के रूप में चंद्रमा और शंकर का अंशावतार दुर्वासा के रूप में तीनों बालक के रूप में तीनों महादेव उनके घर आंगन में खेला करते थे। वात्सल्य प्रेम देख करके, इन तीनों बालकों को देख करके ऋषि नायक अत्रि मुनि और माता अनुसुईया दोनों अत्यंत प्रसन्न रहते रहे। धन्य है ऐसे अत्रि मुनि। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए हो, सुनत महामुनि हर्षित भयउ। पुलकित गात अत्रि उठि धाये, पुलकित गात अत्रि उठि धाये। देखि राम आ तोर चले आए। पुलकित गात अत्रि मुनि का जो शरीर है वह अत्यंत पुलकित है। और जैसे ही सुने कि प्रभु का आगमन है, वह दौड़ते हुए आए और यह देख करके प्रभु श्री राम और शीघ्रता के साथ उनके पास आ गए। अति प्रसन्न हैं। करि दंडवत करते हैं और दंडवत करते हुए देखते हुए ऋषि नायक महामुनि अत्रि उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, देखी राम छवि नयन जुड़ाने। असादर निजया श्रम तब आने। करी पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। प्रभु श्री राम जो जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन हैं, ऐसे प्रभु श्री राम की छवि को देख करके अत्रि मुनि के नेत्र शीतल हो गए और आदर के साथ प्रभु को अपने आश्रम में ले आए। सुंदर आसन पर उन्हें विराजमान किए और फल और मूल उन्हें के सामने प्रस्तुत किए। पूजा करी कहीं बचन सुहाए, विधिवत उनका पूजन करते हैं और वचन करके उन्हें फल और मूल प्रदान करते हैं। प्रभु आसन आसीन, भरी लोचन सो भानी रखी। अमुनिवर परम प्रवीण, जोर
जोरी पानी स्तुति करत। प्रभु आसन आसीन, प्रभु को आसन पर विराजमान करते हैं। प्रभु आसन आसीन जोरी पानी स्तुति करत, मुनिवर परम प्रवीण। और प्रभु की छवि को देख करके आनंदित होकर के अपने हाथों को जोड़ करके महामुनि अत्रि जी उनकी सुंदर स्तुति करते हैं प्रभु का। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनाश्वधामदं निकाम श्याम सुंदरम भवामुनाथ मंदरम प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदो उषमोचनं प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं निसङ्गचापसायकं धरं त्रैलोकनायकं निसङ्गचापसायकं धरं त्रिलोकनायकं मुनीन्द्रशन्तरञ्जनं शूरारिवृन्दभञ्जनं दिनेशवंशमण्डनं महेशचापखण्डनं मुनीन्द्रशन्तरञ्जनं शूरारिवृन्दभञ्जनं नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलम्। नमामि इन्दिरापतिं सुखाकरं सतां गतिं भजे सशक्तिशानुजं सचीपति प्रियानुजं द्वधग्रिमूल एनरा भजन्ति हीनमत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क वीचिसङ्कुले विभक्तिवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा जगद्गुरुं शाश्वतं तुरीयमेव केवलं। नमामि इन्दिरापतिं सुखाकरं सतां गतिं भजे सशक्तिशानुजं शचीपति प्रियानुजं नमामि भक्तवत्सलं। हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे दीनों पर दया करने वाले प्रभु, करुणा निधान, आज मुझ पर प्रसन्न होइए। दिनेश वंश मंडनम, और भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने वाले, भक्तजनों को आनंदित कर देने वाले, देवताओं के शत्रु राक्षसों का समूल नाश करने वाले प्रभु श्री राम मुझ पर प्रसन्न हों। आप भक्त वत्सल हैं। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम। बहुत ही सुंदर स्तुति महामुनि ऋषि नायक अत्रि करते हैं। प्रभु अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। बिनती कर मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरी। बिनती कर मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरी। विनती करते हैं, अपना सिर झुकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कबहू तजय मति मोरी। हे प्रभु, आपके चरण कमलों का जो प्रेम है, आपके चरण कमलों की भक्ति हमारी बुद्धि कभी न छोड़े। निरंतर आपके चरण कमलों में मेरी प्रीति बढ़ती रहे, ऐसा स्तुति करते हैं और बहुत ही आनंदित होते हैं। और माता जानकी अनुसुईया जो महामुनि अत्रि मुनि की पत्नी हैं, पतिव्रत धर्म पालन करती हैं, वो उनके चरणों का वंदना करती हैं माता जानकी। और माँ जानकी को पतिव्रत धर्म का कथा माता अनुसुईया कहती हैं। यद्यपि कहती हैं, हे सीता, हे जानकी, तुम्हारा नाम लेकर के लोग पतिव्रत धर्म का पालन करेंगे। यह कथा, पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कह रही हूं। और अनुसुईया ने पतिव्रत धर्म का उपदेश कथा कहा कि एक ही धर्म,
एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही है कि मन से, शरीर से और वचन से पति के चरणों का सेवा करना। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे भी जो अंधे हैं, बहरे हैं, क्रोधी हैं, दीन हैं, वृद्ध हैं, रोगी हैं, ऐसे भी पति का अपमान नहीं करना चाहिए। और पति धर्म में कहती हैं धीरज, धर्म, मित्र और नारी, यह चारों का जो परीक्षा आपद काल में होता है। और वेदों ने और संतों ने ऐसा कहा है कि पतिव्रता जो नारी है वो 4 प्रकार की होती हैं। उत्तम पतिव्रता जो नारी हैं वह सपने में भी पर पुरुष को नहीं देखती हैं। मध्यम परिपति जो हैं वह भ्राता, पिता और पुत्र की तरह अपने सम अवस्था के लोगों में भाई का भावना, बड़े के प्रति पिता के रूप में और छोटे पुरुष को पुत्र के रूप में देखती हैं। और धर्म विचार समुझ कुल रही, धर्म विचार करके अपने कुल की मर्यादा को समझ करके जो पतिव्रता बनी हुई हैं वो निम्न श्रेणी की हैं। और बिन अवसर भयते रह जोई, जो भय से अवसर न पाने से पतिव्रता बनी हुई हैं वह अधम हैं। और इस तरह से पतिव्रता धर्म का उपकथा कह करके माता अनुसुईया कहती हैं कि हे जानकी, यह कथा मैंने संसार के हित के लिए कहा है। तुमको भगवान श्री राम प्राणों की तरह प्रिय हैं। सुनु जानकी परम सुख पावा। और यह सुन करके माँ जानकी को अति आनंद होता है। माता अनुसुईया के चरणों को पकड़ लेती है। माता अनुसुईया उन्हें दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमर सुहाए। ऐसे माता अनुसुईया और अत्रि और आगे प्रभु श्री राम आदेश मांगते हैं। सकल मुनिन कर विदा कराई। और आगे आदेश लेते हैं कि हे प्रभु, मुनि के चरणों की वंदना करते हैं और उनसे कहते हैं अब हमें आदेश दीजिए। और अत्रि ने अपने प्रेम से दोनों भाई राम और लक्ष्मण को अपने प्रेम के जल से नहला दिया। और कहते हैं केहि विधि कहूँ जाहूँ अब स्वामी, केहि विधि कहूँ जाहूँ अब स्वामी। और हे प्रभु, मैं कैसे कहूँ कि आप जाएं, आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। आपके समान कौन है? धर्म धुरंधर प्रभु कई बानी। कहते हैं प्रभु संतत मों पर कृपा करे हूँ, असेवक जानी तजयो जनिने हूँ। सेवक जानी तजयो जनिने हूँ। धर्म धुरंधर प्रभु कय बानी, सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। धर्म धुरंधर, धर्म के धूरी को धारण करने वाले धीरज प्रभु श्री राम के समान और कौन है? अस कहीं प्रभु बिलो के मुनि धीरा, अलोचन जल बह पुलक शरीरा। अस कहीं प्रभु बिलो की मुनि धीरा, अलोचन जल बह पुलक शरीरा। शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमास्यों का जल बह रहा है, शरीर पुलकित है। और प्रभु के चरणों में सिर नमाते हैं महामुनि ऋषि नायक अत्रि मुनि जी। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभुमय, दीख जप तप का किए। जप धर्म
तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभुमय दीख जप तप का किए जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई रघुबीर चरित पुनीत निषेदिन दास तुलसी गावई। प्रेम से पूर्ण अत्रि मुनि का शरीर पुलकित है, नेत्रों को प्रभु के मुख कमल में लगाए हुए हैं और सोचते हैं, मन में विचार कर रहे हैं प्रभु कि ऐसा हमने कौन सा जप किया, योग किया, पूजा किया जिससे मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु का दर्शन पाया। धर्म जप योग और धर्म समूह से भक्त अनुपम भक्ति को प्राप्त करते हैं और तुलसीदास जी दिन रात प्रभु का गुणगान करते हैं। ऐसे प्रभु धन्य है, कृपा निधान दीन बंधु हैं प्रभु। कलिमल शमन दमन मन राम सुजस सुख मूल सादर सुनहि जे तिन्ह पर राम रहई अनुकूल। कलिमल समन दमन मन, कलिमल कल युग के सभी पापों को समाप्त करने वाले प्रभु का सुंदर जस है, मन का दमन करने वाले हैं। जो सादर के साथ इन्हें सुनते हैं उस पर प्रभु कृपा करते हैं। कठिन काल मल कोश धर्मन ज्ञानन जोग जप अपरिहरि सकल भरोस राम ही भज ही ते चतुर नर। कलिमल कठिन काल मलकोश, ये कठिन जो है काल मल का खजाना है और इसमें न धर्म है, न योग है, न जप है। सब भरोसा को छोड़ करके जो भी जन भक्त प्रभु को भजते हैं वे ही चतुर हैं। इस तरह प्रभु देवताओं, मनुष्यों और मुनियों के स्वामी प्रभु श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण जी और मां सीता जी के साथ वन में विचरण कर रहे हैं। सांद्रानंद पयोद सौभगतनुम पीतांबरम सुंदरम पाणौ बाण सरासनम कटिल सतोड़ीरभारम वरम राजीव यायत लोचनम घृत जटा जूटेन संशोभितम सीता लक्ष्मण संयुतम पतिगतम रामाभिरामं भजे। जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन प्रभु श्री राम, जिनके हाथ में धनुष और बाण है, कमर उत्तम तरकस के भार से शोभित हैं और मस्तक पर जटाजूट है, विशाल कमल के समान नेत्र हैं। ऐसे प्रभु अपने अनुज लक्ष्मण जी मां जानकी जी के साथ अत्यंत शोभायमान होकर के वन में विचरण कर रहे हैं। आगे राम अनुज पुनि पाछे अमुनिवर वेश बनयति काछे उभय बीच श्रिय सो कहीं कैसी अब्रह्म बीच जीव माया जैसी। आगे आगे प्रभु श्री राम, पीछे पीछे अनुज लक्ष्मण जी चल रहे हैं और बीच में मां जानकी ऐसे सुशोभित हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। सभी नदियां, सभी रास्ते, सभी वन
अपने स्वामी को पहचान करके सुंदर पथ प्रदान कर रहे हैं। जहां जहां प्रभु जा रहे हैं वहां वहां बादल छाया करते जाते हैं। धन्य है ऐसे प्रभु। आइए पावन नाम प्रभु का। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 वाम भाग शोभित जग जननी चरण विराजत है सुत अंजनी। इन चरणों में जीवन वारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं।